Good morning, students. Today we will do chapter number 13 of English literature, that is The Selfish Giant. Now students, ये selfish giant में हम लोग क्या learn करेंगे? We will learn compassion and humanity. See, compassion and humanity. Compassion means love for one another and humanity means इंसानियत. Okay. नाउ ये भी एक अच्छी गुड क्वालिटीज़ होती हैं फॉर अ ह्यूमन बीइंग. तो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर द सेल्फिश जायंट. ओके, लेट अस स्टार्ट. The Selfish Giant is one of the 5 stories contained in The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde, an Irish playwright, novelist, and poet. Let us read a play about a giant who did not want to share his garden. Okay, now students देखिए, ये जो स्टोरी है ना, ये एक प्ले है. ओके, नाउ प्ले और शॉर्ट स्टोरीज़ में डिफरेंस होता है. प्ले जो होते हैं ना, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं. ओके, और इसमें डायलॉग्स होते हैं. प्लेज में डायलॉग्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ में डायलॉग्स नहीं होते हैं. ओके, और सो दिस इज़, और इसमें क्या बताया है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी, ये जो प्ले है ना, ये ऑस्कर विल्ड ने प्ले राइट किया है. ओके, इनके राइटर कौन है? ऑस्कर विल्ड. और ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, ये उनकी एक 5 स्टोरीज़ की बुक है. उस बुक का नेम क्या था? द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स. ओके, ऑस्कर विल्ड ने एक 5 स्टोरीज़ की एक बुक लिखी थी. उसमें से ये एक स्टोरी है द सेल्फिश जायंट. लेकिन ये जो स्टोरी है ये प्ले में है. और मैंने आपको अभी क्या बताया, प्ले क्या होता है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं एंड डायलॉग्स होते हैं. ओके, और उसमें सीन्स होते हैं, डिफरेंट सीन्स होते हैं. लाइक सी इन दिस वन ऑल्सो, देखिए कैरेक्टर्स दिए हुए हैं. कैरेक्टर्स इन द प्ले कौन कौन है? इस बॉक्स में देखिए कैरेक्टर्स दिए ना. नरेटर, फ्रॉस्ट, स्नो, चाइल्ड 1, जायंट, नॉर्थ विंड, चाइल्ड 2, हेल, लिटिल बॉय. सो इस प्ले में 9 कैरेक्टर्स हैं. ओके, और देखिए सीन 1 में क्या होता है. सीन 1 का लोकेशन बताया है. सीन 1 कहाँ होगा, कहाँ पर प्ले किया गया है? द जायंट्स गार्डन. ओके, सीन 1 जो है जायंट के गार्डन में प्ले किया गया है. ओके, द फर्स्ट वन, नरेटर. नरेटर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? नरेटर वो होते हैं जो स्टोरी के बारे में बताते रहते हैं और बीच में फिर डायलॉग्स आते हैं. ओके, सो नरेटर कौन होते हैं? जो स्टोरी के बारे में बताते रहते हैं. सो द फर्स्ट हमारे कैरेक्टर कौन है? नरेटर. Every afternoon after school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a lovely large garden with 12 peach trees. These trees had beautiful pink flowers in the springtime and bore a lot of fruit during autumn. The birds sat on the trees and sang sweetly. The children were very happy to be there. ओके, नरेटर ने क्या बताया कि एवरी आफ्टरनून, हर आफ्टरनून में ना, आफ्टर स्कूल, जब स्कूल से आते थे ना बच्चे, तो एक जाइंट का गार्डन था, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था. उनके स्कूल से घर जाने के रास्ते में ना उन लोग एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन क्रॉस करते थे. तो वो लोग क्या करते थे ना, सारे बच्चे जब स्कूल से लौटते थे तो वो लोग पहले गार्डन में जाकर खेलते थे, क्योंकि वो गार्डन ना बहुत ही ब्यूटीफुल था. और उस गार्डन में पीच ट्रीज़ थी, 12 पीच ट्रीज़. ओके, 12 ट्रीज़ थी पीच की. और वो पीच ट्री भी बहुत अच्छी तरह ब्लॉसम करता था. उसमें पिंक ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते थे स्प्रिंग टाइम में. और उसमें ऑटम जब आता था ना, ऑटम सीज़न आता था, तब उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते थे. और उन्हीं ट्रीज़ के ऊपर ना बर्ड्स बैठकर बहुत स्वीटली सिंग करती थी. तो वहाँ उस गार्डन में ना चिल्ड्रन जब भी जाते थे बहुत खुश रहते थे. ये सब उनको एनवायरनमेंट, इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट मिलता था, बर्ड्स की सॉन्ग सुनने को मिलते थे.
तो बच्चे यहाँ इस गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। ओके, जाइंट। नाउ सी जाइंट अब स्पीक करेंगे, तो जाइंट के डायलॉग्स हैं यहाँ पर। ओके, जाइंट। How good it is to be back home after 7 long years. It was fun and at the ogre's, but there is no place like home. He sees children playing in the garden in a very gruff voice. What are you doing here? The children run away, talking to himself. My own garden is my own garden. I will not allow anyone to play in it except myself. I shall build a high wall around my garden and put up a notice board that says, trespassers will be prosecuted. Okay, now see, giant जो था ना, वो 7 years अपने फ्रेंड के घर रहने चला गया था। ओके, उसका फ्रेंड कौन था? ओगर। ओगर कौन होते हैं? दे आर मैन ईटिंग जाइंट्स। ओके, ओगर ये भी एक जाइंट था। जाइंट पता है कौन होते हैं? जो बहुत ही बड़े साइज़ के ह्यूमन बीइंग के होते हैं, लेकिन उनका साइज़ इतना बड़ा होता है ना कि जो नॉर्मल साइज़ के जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके सामने बहुत छोटे दिखते हैं। तो ये भी एक जाइंट था और इसका फ्रेंड कौन था? ओगर। लेकिन वो ओगर था। ओके, ओगर कौन होते हैं? वो भी जाइंट्स होते हैं, ओगर भी, लेकिन वो ना इंसानों को खाते हैं। तो ओगर कौन होते हैं? मैन ईटिंग जाइंट्स। ओके, तो ये जो जाइंट है ना, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये जाइंट, ये गार्डन उसी का था, घर उसी का था। तो ये जो था ना जाइंट, ये अपने फ्रेंड ओगर के घर गया था, तो वहाँ से वो 7 years रहा अपने फ्रेंड के घर में। और आफ्टर 7 years वो अपने घर वापस आया ना, तो वो बहुत खुश हो रहा था। उसने क्या कहा कि कितना अच्छा लगता है जब अपने घर वापस आओ। ओके, वो ये कह रहा था। लेकिन जब वो एंटर कर रहा था ना अपने घर में, तो उसने क्या देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। तो उसने इन अ वेरी ग्रफ वॉइस मतलब बहुत ही ज़ोर की और गुस्से वाली आवाज़ में उसने बच्चों से कहा, चिल्ला कर कहा बच्चों से, व्हाट आर यू डूइंग हियर। उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ओके, तो बच्चे जो थे ना, वो बहुत डर के भाग गए। वो सारे बच्चे उसकी आवाज़ से डर गए और वहाँ से भाग गए। ओके, फिर जब बच्चे चले गए तो उसने अपने आप से क्या कहा? माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। ओके, उसने क्या कहा कि ये मेरा गार्डन है और मेरा ही गार्डन है, जिसमें मेरे अलावा कोई नहीं खेलेगा, इसमें सिर्फ मैं ही रहूँगा, कोई नहीं आ सकता। तो उसने जब देखा कि यहाँ इतने सारे चिल्ड्रन खेलने आते हैं, तो उसने क्या सोचा कि चिल्ड्रन को किस तरह रोका जाए। उसने कहा कि अब मैं अपने गार्डन को पूरा एक ऊंची वॉल से कवर कर दूंगा, ताकि इसके अंदर कोई आ ही ना पाए। ओके, और उसने क्या कहा कि उस गार्डन के बाहर मैं एक नोटिस बोर्ड भी लगाऊंगा। उस नोटिस बोर्ड में उसने क्या लिखना था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो भी इस गार्डन के अंदर आने की कोशिश करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, सो जाइंट जो था ना, यहाँ किस तरह का जाइंट दिखाया है? एक सेल्फिश जाइंट है ना, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता था, वो अपना गार्डन किसी से शेयर नहीं करना चाहता था ना, तो इस वजह से वो सेल्फिश नेचर का हुआ, इज़न्ट इट? तो ये जो था एक सेल्फिश जाइंट था, वो बच्चों से अपना गार्डन शेयर ही नहीं करना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा सीन 1 कंप्लीट हो गया। नाउ सीन 2 देखिए, सीन 2 स्टार्ट हुआ है ना। सीन 2 कहाँ पर है? द रोड आउटसाइड द जाइंट्स गार्डन। ओके, सीन 2 कहाँ का है? जाइंट्स के गार्डन के बाहर जो रोड है ना, वहाँ का ये सीन 2 है। नाउ लेट अस सी। Child 1, Spring is here. How beautiful everything looks. Child 2, How I wish we could go to the giant's garden. ओके, दो बच्चे, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, दो बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए उस जाइंट्स के गार्डन के बाहर से रोड पर ना जा रहे थे।
तो चाइल्ड वन जो पहला चाइल्ड था ना, उसने क्या कहा कि स्प्रिंग सीज़न आ गया है और सब चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। स्प्रिंग सीज़न में आपने देखा स्टूडेंट्स की स्प्रिंग सीज़न में ना बहुत सब ट्रीज़ में फ्लावर्स आ जाते हैं और बहुत सारी ग्रीनरी होती है, न्यू लीव्स होते हैं, है ना। तो ये इस सीज़न में ना बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है सब कुछ, पूरा अर्थ जो है ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो वही ये चाइल्ड वन जो है, स्मॉल चाइल्ड, वो कह रहा था अपने फ्रेंड से कि सब चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न आ गया है। तो चाइल्ड टू जो था ना, उसके साथ जो जा रहा था, उसने क्या सोचा, उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि काश हम लोग जाइंट के गार्डन में जा पाते। ओके, नरेटर, but in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. Okay, नरेटर ने क्या बताया कि सब जगह स्प्रिंग सीज़न था, सब जगह फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे थे, लेकिन नरेटर ने क्या बताया कि ये जो जाइंट था ना, जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर था, वहाँ स्प्रिंग सीज़न आया ही नहीं था। ओके, क्यों? और ना ही वहाँ कोई बर्ड्स सिंगिंग कर रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ ब्यूटीफुल, विंटर ही था, बहुत ठंड, जैसे पूरे सब चीज़ें स्नो से कवर रहती हैं ना, तो उसका गार्डन पूरा अभी भी स्नो से कवर था। तो ये नरेटर ने क्या बताया कि उसके गार्डन में स्प्रिंग सीज़न क्यों नहीं आया था, क्योंकि बच्चे नहीं गए थे ना, तो इस वजह से स्प्रिंग सीज़न भी उसके गार्डन में नहीं गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट सीन 2। अब हमारा सीन 3 स्टार्ट हो रहा है, और सीन 3 कहाँ पर हो रहा है प्ले? द जाइंट्स गार्डन। ओके, सीन 3 कहाँ हो रहा है? जाइंट के गार्डन के अंदर। ओके, जाइंट, I wonder why spring has not come to my garden. The garden is still covered in snow and frost. ओके, जाइंट जो था ना, वो सोच रहा था, वो अपने आप में कह रहा था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे गार्डन में अभी तक स्प्रिंग सीज़न क्यों नहीं आया, और पूरा गार्डन जो है ना वो स्नो एंड फ्रॉस्ट से कवर्ड किया हुआ है। स्नो, लाफिंग विकेडली, Spring has forgotten this garden. How good for us! I shall cover the grass with my great white cloak. Ha ha. ओके, तो उसके गार्डन में, तो जाइंट के गार्डन तो पूरा स्नो से कवर्ड था ना, तो स्नो जो था ना वो बहुत हंस के, विकेडली हंस रहा था, मीन्स बहुत शरारती वाली हंसी हंस रहा था। और उसने क्या कहा कि स्प्रिंग जो है ना उस गार्डन में आना ही भूल गया, स्प्रिंग सीज़न जो है ना वो जाइंट के गार्डन में आना ही भूल गया। फिर उसने क्या कहा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, और मैं क्या करूँगा, ये इसमें आई किसके लिए कहा है? स्नो बता रहा है। स्नो क्या कह रहा है कि अब मैं ना इसका पूरा गार्डन वाइट कर दूंगा अपने स्नो के क्लोक से। क्लोक क्या होता है? कवर। क्लोक मीन्स कवर करना, और क्लोक कपड़े को भी कहते हैं। ओके, तो उसने क्या कहा, स्नो ने कहा कि मैं जाइंट का पूरा गार्डन जो है ना अपने स्नो से पूरा कवर कर दूंगा, और वो हंस रहा था। ओके, फ्रॉस्ट, yes, so we will live here all year round. I shall paint all the trees silver. Ha ha. Okay, now frost भी था। फ्रॉस्ट देखिए आप लोगों ने। ओके, फ्रॉस्ट भी स्नो से थोड़ी सी कम होती है, वो फ्रॉस्टी कहते हैं ना, वो भी स्नो ही होती है, लेकिन थोड़ी स्नो से थोड़ी हल्की होती है। तो फ्रॉस्ट ने क्या कहा कि मैं भी ना, हाँ, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, हम लोग पूरा साल यहाँ आराम से रह पाएंगे। और फ्रॉस्ट ने क्या कहा, मैं इनकी जाइंट के गार्डन में जो ट्रीज़ है ना, 12 पीच ट्रीज़ है ना, उनको मैं अपने पूरे स्नो फ्रॉस्ट से वाइट कर दूंगा, सिल्वर कर दूंगा। ग्रीन ट्रीज़ को मैं कवर करके सिल्वर कर दूंगा। ओके, स्नो, let us invite our brother, the north wind, to visit us. He will love it.
ओके। नाउ नॉर्थ विंड ना स्टूडेंट्स, नॉर्थ विंड विंटर में ब्लो होती हैं। अभी आप जब विंटर हुआ था कितनी ठंड होती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इनको नॉर्थ विंड कहते हैं। तो स्नो क्या कह रहा था कि क्यों ना हम लोग को, स्नो फ्रॉस्ट से कहता है कि क्यों ना हम लोग नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लें यहाँ पर, उसको भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ओके, फ्रॉस्ट, oh yes, let us ask him to stay with us. What fun all of us will have. ओके, फ्रॉस्ट ना मान जाता है, स्नो की बात मानता है, बोलता हाँ हाँ क्यों, उसको भी यहाँ हम लोग यहाँ रहने के लिए एक साथ कहेंगे, और वो बोलता हम लोग सब मिलकर बहुत फन करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। एंटर्स नॉर्थ विंड। ओके, फिर जब उन लोगों ने नॉर्थ विंड को इनवाइट कर लिया ना, तो नॉर्थ विंड भी आ गया। नॉर्थ विंड laughing loudly and wickedly, I shall blow the chimney pots down. This is a delightful spot. We must ask the hail to visit us. नॉर्थ विंड जो था ना, वो नॉर्थ विंड तो बहुत ज़ोर से चलती है, बहुत तेज़ ठंडी चलती है। तो नॉर्थ विंड ने हंसता हुआ घुस आया गार्डन में, और उसने क्या कहा, मैं ना इतना तेज़ ब्लो होता हूँ कि मैं इस जाइंट की जो चिमनी पॉट्स हैं, उसके घर में चिमनी पॉट्स थे ना, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा स्टूडेंट्स की जो हिल स्टेशंस होते हैं और जो बहुत कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनके घर के अंदर चिमनी होती है ना। कार्टून्स में भी देखा होगा आपने, जो सेंटा क्लॉस होते हैं ना, वो लोग किससे एंटर करते हैं, चिमनी से, इज़न्ट इट। तो उसी चिमनी को ये कह रहा था कि नॉर्थ विंड कि मैं ऐसे ब्लो करूँगा, इतनी ज़ोर से ब्लो करूँगा कि इसकी सारी चिमनी पॉट्स जो है ना वो टूट जाएंगी। और उसने कहा ये तो बहुत मज़ेदार प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। तो उसने किसको इनवाइट करा, नॉर्थ विंड ने हेल को इनवाइट कर लिया था। ओके, नाउ हेल आपको पता है क्या है? हेल जो बारिश होती है तो फिर आपने वो देखे इस छोटे छोटे ओले, छोटे छोटे गोल गोल बर्फ़ के ओले गिरते हैं ना, उसको हेल कहते हैं। तो नॉर्थ विंड ने अब हेल को भी इनवाइट कर लिया था। ओके, तो हेल जब आया ना, हेल ने क्या कहा, आई शैल रैटल द रूफ एंड ब्रेक ऑल द स्लेट्स। ओके, हेल ने क्या कहा कि मैं भी इतनी ज़ोर से आऊँगा ना कि ये जो जाइंट का जो ये गार्डन, जाइंट के विंडोज़ के और रूफ्स के जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, विंडोज़ की प्लेट्स हैं, स्लेट्स हैं, सब मैं तोड़ दूँगा। ओके, तो ये सब मिलकर ना जाइंट का गार्डन बहुत ख़राब करने वाले थे। स्नो ने पूरा गार्डन स्नो से कवर कर दिया था, फ्रॉस्ट ने सारी ट्रीज़ कवर कर दी थी, नॉर्थ विंड ने उसकी चिमनी पॉट्स तोड़ रहे थे, और हेल जो था वो तो उसका घर का रूफ ही तोड़ रहा था। तो ये जो जाइंट का जो गार्डन है ना, वो पूरी तरह ख़राब हो रहा था, उसका घर भी, इन चारों की वजह से। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर वी कंप्लीट पार्ट 1। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। Now let us start with part 2 of this chapter, the selfish giant. Part 4 के पार्ट 2 में सीन 4 आया है। ओके, सीन 4 कहाँ प्ले किया गया है? सीन 4 जाइंट के घर के अंदर का है। ओके, नरेटर, स्प्रिंग नेवर केम नॉर समर, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट एंड स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। ओके, नरेटर ने क्या बताया, ये सीन 4 में जो जाइंट के घर के बारे में बताया कि जाइंट के गार्डन में ना स्प्रिंग आया ही नहीं। ओके, स्प्रिंग के बाद कौन सा सीज़न आता है? समर आता है। तो उसके बाद जब समर आया ना, सब जगह समर सीज़न आया, लेकिन जाइंट के घर के अंदर समर सीज़न भी नहीं आया। इतना टाइम पास हो गया था कि स्प्रिंग सीज़न चला गया, समर सीज़न चला गया, लेकिन जाइंट के घर में ये दोनों सीज़न्स आए ही नहीं, पूरा विंटर सीज़न ही था। और उनके गार्डन में नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट एंड स्नो, ये लोग खूब मज़े कर रहे थे। ओके, ये लोग बहुत ही मज़े कर रहे थे और बहुत जाइंट का घर और गार्डन सब ख़राब कर रहे थे। ओके, जाइंट, वाई इज़ स्प्रिंग सो लेट इन कमिंग? द गार्डन इज़ सो कोल्ड एंड वाइट. आई होप द वेदर चेंजेस. ट्राइंग टू लिसन मोर केयरफुली. ओह, what beautiful music! It sounds so sweet. I wonder
If it is the king's musicians passing by, looking out of the window. It's only a little bird. How sweet it sounds! How long it is since I have heard a bird sing in my garden. The hail and the wind have stopped blowing and roaring. I believe spring has come at last. ओके तो जाइंट जो थे ना वो बहुत परेशान हो गए थे. वो सोच रहे थे कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग आने में इतनी देर क्यों लग रही है. तो गार्डन जो है वो बहुत ही ठंडा है, बहुत कोल्ड हो रहा है और बहुत पूरा वाइट हो रहा है. कुछ ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है, कुछ कलरफुल नहीं दिख रहा था. ओके फिर आई होप द वेदर चेंजेस. वो क्या सोच रहे थे कि मैं होप करता हूँ कि वेदर अब चेंज हो जाए थोड़ा. ओके ट्राइंग टू लिसन मोर केयरफुली. फिर उनको ना हल्की सी उनके कानों में एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा कितना ब्यूटीफुल म्यूज़िक है. उनको क्या लगा, जाइंट को लग रहा था कि वो म्यूज़िक जो है ना किंग के म्यूजिशियंस प्ले करते हुए उसके गार्डन के बाहर से जाते होंगे. लेकिन जब जाइंट ने अपने विंडो के बाहर देखा ना तो उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी बर्ड जो थी ना वो सिंगिंग कर रही थी. तो जाइंट को बहुत ही अच्छा लगा. उसको जाइंट बोले थे कि इतना अच्छा लग रहा है, इतने समय के बाद में इतना स्वीट सा सॉन्ग मुझे सुनने को मिल रहा है. उसको बहुत अच्छा लगा. ओके जैसे ही बर्ड ने सिंगिंग स्टार्ट करी ना तो उनके गार्डन में जो हेल थी और जो विंड नॉर्थ विंड थी ना उन लोगों ने ब्लो करना स्टॉप कर दिया. नहीं तो वो लोग ब्लो करे जा रहे थे, बहुत ठंड कर रहे थे. तो जैसे ही बर्ड ने सिंगिंग स्टार्ट करी ना तो हेल और नॉर्थ विंड स्टॉप हो गए थे, वो दोनों रुक गए. तो जाइंट को क्या लगा कि वो खुश हो गया. उसने कहा आई बिलीव, जाइंट बोला मुझे यकीन है कि अब मेरे गार्डन में स्प्रिंग आएगा. नरेटर. On looking out, the giant saw that the children had crept in through a little hole in the wall and were sitting on the branches of the trees. The trees were covered with blossoms. The birds were flying about and twittering, and the flowers peeped through the grass. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was at the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. ओके नरेटर ने क्या बताया कि जाइंट ने जब अपने विंडो से बाहर देखा ना तो उसने क्या देखा कि उसकी गार्डन में चिल्ड्रन खेल रहे थे. बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे जो उसके गार्डन के अंदर ना वॉल में एक छोटा सा होल हो गया था उसके वॉल में. तो उस छोटे होल में से बच्चों ने चुपके से उसके गार्डन में आके फिर से खेलने लगे थे. तो उसने यही देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं जो उस छोटे होल में से अंदर आ गए थे. ओके और वो सब ट्रीज़ के ऊपर चढ़ के बहुत खुश होकर खेल रहे थे. और सारे ट्रीज़ जो थे ना जो बिल्कुल वाइट हो चुके थे फ्रॉस्ट से, वो सारी ट्रीज़ जो हैं उनमें फ्लावर्स आ गए थे और बर्ड्स सिंगिंग कर रही थी यहाँ वहाँ. बहुत स्वीट सीन, बहुत ही अच्छा सीन लग रहा था उसको. ओके और विंटर जो था ना बट उसके गार्डन के सिर्फ एक कोने में विंटर आया हुआ था और वो गार्डन की बहुत दूर एक कोने में था. वहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल बॉय था ना, वो खड़ा हुआ था, वो उस ट्री के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था. बस उसी कॉर्नर में एक विंटर रह गया था. ओके लिटिल बॉय crying bitterly. I am too small to reach the branches of the tree. वो जो छोटा सा बच्चा खड़ा था ना कॉर्नर में जहाँ विंटर था, वो बच्चा ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था और कह रहा था कि मैं इस ट्री के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ. Giant. How selfish I have been. Now I know why spring would not come here. I will carry that poor little boy and put him on the top of the tree. Then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever.
ओके। जो जाइंट था ना, अब उसको समझ आ गया था कि वो कितना सेल्फिश हो गया था कि वो बच्चों को अपने गार्डन में खेलने ही नहीं दे रहा था। और यही रीज़न था कि उसके गार्डन में स्प्रिंग सीज़न आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जाइंट जो था बहुत सेल्फिश हो गया था और किसी बच्चों को नहीं आने दे रहा था ना, तो बच्चों की वजह से स्प्रिंग सीज़न भी उसके गार्डन में नहीं आया था। तो जाइंट जो था ना, वो चेंज हो गया था। वो जो सेल्फिश बना हुआ था ना, वो चेंज हो गया था, उसका कैरेक्टर अब चेंज हो गया। उसने सोचा कि मैं अब सेल्फिश नहीं बनूंगा और मैं उस स्मॉल बॉय की हेल्प करूंगा, उसको ट्री के ऊपर बिठा दूंगा। और फिर उसने क्या सोचा कि मैं ये वॉल भी तोड़ दूंगा, पूरी वॉल तोड़ दूंगा, ताकि इन बच्चों के लिए ये एक अच्छा सा प्लेग्राउंड बन जाए हमेशा के लिए। ओके। Narrator. So the giant crept downstairs, opened the front door quite softly, and went out into the garden. When the children saw him, they were very frightened and they ran away. Okay. नरेटर ने क्या बताया कि वो जाइंट फिर अपने घर के स्टेयर से नीचे आया, उसने फ्रंट डोर खोला, हल्के से खोला उसने फ्रंट डोर, और फिर गार्डन में चला गया वो। लेकिन बच्चे जो थे ना, वो तो उससे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उसने एक बार बहुत ज़ोर से बच्चों को डांट दिया था, भगा दिया था, तो बच्चे डर के मारे भाग गए। जैसे ही उन लोगों ने जाइंट को देखा तो सारे बच्चे डर के मारे भाग गए वहाँ से। जाइंट. Don't run, dear children. I want all of you to play in my garden. जाइंट ने फिर सब बच्चों से क्या कहा कि नहीं बच्चे, तुम लोग यहाँ से नहीं जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे गार्डन में खेलो। नरेटर. The children did not return and the garden became cold and white again. Only the little boy did not run. His eyes were full of tears that he did not see the giant coming. The giant moved silently towards him and took him gently in his arms. Narrator. नरेटर ने क्या बताया कि जो चिल्ड्रन थे ना, वो डर के मारे भाग गए थे और जाइंट उन लोग को बुला रहा था, तब भी चिल्ड्रन वापस नहीं आए, क्योंकि उनको बहुत डर लगता था ना जाइंट से। तो जैसे ही चिल्ड्रन उसके गार्डन में से चले गए ना, तो क्या हुआ ना, उसका गार्डन फिर से वाइट हो गया, बिल्कुल फिर से स्नो से कवर्ड हो गया था, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, फ्लावर्स और ग्रीनरी से कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन अब फिर से फ़ौरन विंटर सीज़न वापस उसके गार्डन में आ गया था। लेकिन जो स्मॉल बॉय था ना, जो ट्री पर चढ़ नहीं पा रहा था, सिर्फ वो ही रह गया था, क्योंकि वो ट्री से उतर भी नहीं पा रहा था और वो बहुत रोने लगा। लेकिन अब जाइंट जो था ना, वो तो चेंज हो गया था। तो जाइंट उसके पास हल्के हल्के गया, बहुत उसने उसको लविंगली, उसको जेंटली, बहुत हल्के से आराम से उसको अपने गोद में ले लिया। जाइंट. डोंट क्राई लिटिल फ्रेंड, come, I shall put you up on the tree. He puts up the little boy on the tree. Oh, the flowers on the tree are blooming, and the birds are singing. वो जाइंट जो था ना, वो उस लिटिल बॉय के पास गया और उसने उससे क्या कहा कि तुम रो नहीं। उसको जाइंट जो था ना, उसने अपना एक स्मॉल फ्रेंड बना लिया था, तो उसको किस तरह एड्रेस किया, लिटिल फ्रेंड। उसने कहा लिटिल फ्रेंड, तुम रो नहीं और आओ, मैं तुम्हें ट्री के ऊपर बिठा दूंगा। ओके। फिर उसने उस बॉय को जब ट्री के ऊपर जैसे ही बिठाला ना, तो वो जो ट्री में जो ब्लॉसम्स थे, जो फ्लावर्स थे, वो फिर से ब्लूम करने लग गए। जैसे ही उस स्मॉल बॉय को जाइंट ने उस ट्री के ऊपर बिठाला ना, विंटर वापस बाहर जाने लगा उसके जाइंट के गार्डन में से, और गार्डन जो था ना, वापस ब्यूटीफुल हो गया और बर्ड्स ने भी सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। नरेटर. द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. The other children came running back, and with them came the spring. ओके। नरेटर ने फिर क्या बताया, वो जो लिटिल बॉय था ना, वो बहुत खुश हो गया, उसके दिल से डर भी निकल गया था जाइंट से, और वो बहुत अच्छा लगा उसको जाइंट। तो उसने जाइंट को अपने गले लगाकर उसको किस करा। ओके। जैसे ही जब बच्चों ने देखा कि जाइंट जो है अब डांटे हुए नहीं, तो वो बच्चे भी दौड़कर गार्डन में आ गए, और बच्चों के साथ साथ स्प्रिंग सीजन भी उसके गार्डन के अंदर आ गया। जाइंट. It is your garden now, little children.
I will knock down the wall with my axe. He takes a great axe and knocks down the wall. कि जाइंट ने फिर सब बच्चों से क्या कहा कि ये तुम्हारा गार्डन है और मैं अब ये वॉल को भी गिरा दूंगा. उसके पास एक बिग ग्रेट एक्स थी, बहुत बड़ी सी एक्स थी ना, कुल्हाड़ी, उससे उसने वो पूरी वॉल को गिरा दिया. Child 1. Thank you for allowing us to play in your lovely garden. Goodbye, we'll come back again. The children begin to leave. The giant searches for the little boy. Okay, child 1 जो था उसने जाइंट को थैंक यू कहा क्योंकि उस जाइंट ने उन लोग को अलाउ कर दिया खेलने के लिए. फिर उन लोगों ने गुड बाय कहकर वो सारे बच्चे जाने लगे. तो जब सब बच्चे जा रहे थे ना, तो जाइंट जो था ना वो अपने लिटिल फ्रेंड को ढूंढ रहा था. ओके, वो अपने फ्रेंड को ढूंढने लगा. जाइंट, बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, द बॉय आई पुट ऑन टू द ट्री. चाइल्ड 2, वी डोंट नो, ही हैज़ गॉन अवे. फिर जाइंट ने उनसे दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हारा छोटा सा फ्रेंड कहाँ है जिसको मैंने ट्री के ऊपर बिठाला था. तो चाइल्ड 2 जो था ना उसने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कौन था और वो चला गया. ओके, हियर वी कंप्लीट पार्ट 2. नाउ विल डू पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर द सेल्फिश जाइंट. Giant, you must tell him to be sure and come here tomorrow. Child 1, we do not know where he lives. We have never seen him before. Okay, जो जाइंट थे ना, जब बच्चे सब जा रहे थे वापस खेल कर, तो जाइंट ने पूछा था ना वो स्मॉल बॉय कहाँ गया. तो सब बच्चे कह रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, वो चला गया होगा. जाइंट ने उससे क्या कहा दूसरे बच्चे से कि उस लिटिल बॉय को कहना कि वो कल मेरे गार्डन में खेलने ज़रूर आए. ओके, लेकिन चाइल्ड 1 ने क्या बताया जाइंट को कि वो लोग उस बच्चे को जानते ही नहीं है और उन लोगों ने उस बच्चे को पहले कभी भी नहीं देखा था. सिर्फ उसी दिन जाइंट के गार्डन में वो स्मॉल बॉय खेलने आया था. दे लीव. ओके, फिर सारे बच्चे उसके गार्डन में से चले जाते हैं. जाइंट, सैडली, व्हेन विल आई सी माई लिटिल फ्रेंड, हाउ आई लॉन्ग टू सी हिम. जाइंट जो था ना बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसके पास एक अच्छा फ्रेंड मिला था, तो वो उस फ्रेंड को, अपने स्मॉल लिटिल फ्रेंड को बहुत मिस कर रहा था. तो सोच रहा था कि मैं कब अपने इसमें छोटे वाले फ्रेंड को मैं कब देखूँगा, कब मैं उससे मिलूँगा. ओके, वो सोच रहा था. नरेटर, years passed by and the giant grew very old and feeble. He enjoyed looking at the children playing in his garden. नरेटर क्या बता रहे हैं कि बहुत साल गुजर गए, बहुत मैनी ईयर्स हो चुके थे उसके गार्डन में. जाइंट के गार्डन में बच्चे रोज़ खेलने आते थे और खेल के फिर चले आते थे. तो वो जाइंट जो है ना बहुत खुश होता था, बहुत मज़ा आता था उसको उन बच्चों को अपने गार्डन में खेलते हुए देख कर. ओके, ना इतने सारे जब ईयर्स गुजर गए, इतनी साल हो गई, तो जाइंट जो था ना वो ओल्ड हो गया और बहुत फीबल हो गया था. फीबल मीन्स वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था. ओके, जाइंट, हाउ प्रिटी माई गार्डन लुक्स. आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. रबिंग हिज आईज इन वंडर. What a wonderful sight! My little friend has returned. The tree in the farthest corner of the garden is covered with lovely white blossoms. Its branches are all golden and silver fruit are hanging down from them. There is my little friend. Okay, now giant जो था ना वो सोच रहा था, बहुत बुढ़ा हो गया था, बहुत ओल्ड एंड वीक हो गया था ना, तो वो बैठे बैठे क्या सोच रहा था कि मेरा गार्डन कितना ब्यूटीफुल लगता है और मेरे गार्डन में कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. लेकिन फिर उसने क्या कहा जाइंट ने कि इन सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स से ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बच्चे हैं, ये जो चिल्ड्रन आते हैं ना मेरे गार्डन में, वो इन फ्लावर्स से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. फिर उसने ना अपनी आँखें रब करी. ओके, वो अपनी आँखें मलने लगा. उसने सोचा कि मैं क्या देख रहा हूँ. उसने क्या कहा, व्हाट अ वंडरफुल साइट. उसने कहा मैं कितनी अच्छी चीज़ देख रहा हूँ.
और उसने क्या देखा कि उसका जो स्मॉल फ्रेंड था ना, लिटिल फ्रेंड जिसको वो बहुत मिस करता था ना, वो लिटिल बॉय, वो उसके गार्डन में आ गया है। अब वहीं उसी कॉर्नर में, गार्डन के कॉर्नर में खड़ा है जहाँ पर वाइट फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं उस ट्री पर। और उस ट्री में ना, ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो गोल्डन कलर की थी और उसके फ्रूट्स सिल्वर थे। ओके, और वो वहाँ ही खड़ा हुआ था वो लिटिल फ्रेंड। नरेटर, he ran downstairs in great joy and out into the garden, and when he came quite close his face grew red with anger. कि नरेटर जो थे ना, वो बहुत तेज़ी से, जल्दी जल्दी, बहुत खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश होके गार्डन में गए। और वो जब जैसे ही अपने फ्रेंड के करीब गए ना, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत तेज़ का गुस्सा आया। और उनके गुस्से के मारे, उस एंगर के मारे, उनका फेस जो था ना बिल्कुल रेड हो गया। जाइंट, roaring with anger, who has dared to wound you? I can see prints of nails on your palms and your feet. Tell me, I will take my big sword and slay him. Okay, जाइंट जो था ना गुस्से के मारे इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि तुम्हें किसने हिम्मत करी कि तुम्हारे ज़ख्म दे दे, कि तुम्हारे चोट लगाई है, किसने करा है ये? ओके, और उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों में और पैरों में नेल्स के प्रिंट बने हुए हैं, नाखूनों से नोचा हुआ है। उसने पूछा तुम्हें, मुझे बताओ। उसने अपने स्मॉल फ्रेंड से क्या कहा कि तुम मुझे बताओ किसने करा है ये, तो मैं उसको अपनी बिग स्वॉर्ड से स्ले कर दूंगा, मार दूंगा। ओके, लिटिल बॉय, नो, दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। ओके, जो लिटिल बॉय था ना, उसने कहा नहीं नहीं, किसी को नहीं मारना, ये जितने भी वुंड्स हैं, ये जितने भी ज़ख़म हैं मेरे हाथों में और पैरों में, ये सारे ज़ख़म लव के हैं। ओके, Giant, in a soft voice, who are you? He kneels before the little child. जाइंट जो था ना, वो फिर समझ गया कि ये कोई कॉमन चाइल्ड नहीं है, ये कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। वो अपनी आवाज़ उसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और वो अपने नील्स, अपने घुटनों पर बैठ के उसने स्मॉल बॉय से पूछा कि तुम कौन हो? ओके, लिटिल बॉय, स्माइलिंग एंड इन अ स्वीट वॉइस, You let me play in your garden once. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. लिटिल बॉय ने क्या बताया? वो पहले स्वीटली उसने स्माइल करा और फिर बताया कि तुमने मुझे अपने गार्डन में एक बार खेलने दिया था, अब आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाने के लिए आया हूँ। और उसका, लिटिल बॉय का गार्डन कौन सा था? पैराडाइज। यस चिल्ड्रन, तो ये जो स्मॉल बॉय था ना, वो कोई ऐसे ही स्मॉल बॉय नहीं था, कॉमन स्मॉल बॉय नहीं था, ये एक एंजल था। ओके, ये स्मॉल बॉय था ना, ये पैराडाइज से एंजल था। तब भी वो एंजल था, उसके गार्डन में खेलने आया था ना। अब जब जाइंट जो है इतना अच्छा हो गया था, वो सेल्फिश नहीं था अब बिल्कुल भी, तो वापस एंजल जाइंट को लेने के लिए आया था। ओके, नरेटर, And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. Okay, तो नरेटर ने क्या बताया? उस आफ्टरनून जब चिल्ड्रन खेलने के लिए आए ना उसके गार्डन में, तो उन सब चिल्ड्रन ने क्या देखा कि जाइंट जो था ना, वही उसी ब्लॉसम, वाइट फ्लावर्स की जो ट्री थी उसके नीचे गिरा हुआ था, मर के लेटा हुआ था। ही वॉज डेड। जाइंट जो था ना, वो डेड हो गया था और उसके ऊपर पूरे ब्लॉसम फ्लावर्स थे। ओके, सो यू सी स्टूडेंट्स, इसमें ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन शो किया है ना इस चैप्टर में। क्या ह्यूमैनिटी? कि ये जो जाइंट जो था ना, वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बन गया, अच्छा ह्यूमन, उसके अंदर एक अच्छी ह्यूमैनिटी आ गई थी ना, इंसानियत आ गई थी। वो चिल्ड्रन को बहुत प्यार से बोलता था, उन लोग को खेलने देता था। ओके, और कंपैशन किसका दिखाया? जाइंट एंड लिटिल बॉय का लव दिखाया है ना, कि जो जाइंट जो था उसने उस लिटिल बॉय को जब खेलने दिया, तो वो लिटिल बॉय जो था वो तो एक पैराडाइज से आया था, एंजल आया था, तो वो एंजल वापस उसको, जाइंट को अर्थ से अपने पैराडाइज में लेने गया था। पैराडाइज यू नो स्वर्ग होता है ना,
तो एंजल जो था वो जाइंट को स्वर्ग ले जाने आया था। ओके स्टूडेंट्स।